नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास दिया हो 3, 6, 9 और 12 दिया है, तो केवल सिंपली ब्रैकेट में लिखा है, तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया? ये आपका टेबुलेशन फॉर्म हो गया, ये टेबुलेशन मेथड हो गया या रोस्टर मेथड हो गया, रोस्टर मेथड। अब इसे हमें बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए। ओके बच्चों, अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या आ रहा है कि हमें एक विधि में लिखना है, यानी एक हमें स्टेटमेंट के तौर पर लिखना है। अब देखो यहां पर हमने ले लिया x a ले लिया, कैसा x लिया है। अब देखो इसमें क्या सिमिलैरिटी हमें दिख रही है, क्या है देखो 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 है, यानी ये क्या है 3 का पहाड़ा है, लेकिन कहां तक कम हो जा रहा है, 12 तक जाके वो बंद हो जा रहा है, यानी x बराबर 3n। ठीक, यानी n रखते जाएंगे, 1 रखते जाएंगे तो 3, 2 रखते जाएंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12, अब 5 रखेंगे तो क्या होगा 15। क्या वो सेट में है? नहीं है। तो उसके लिए हमें किस पर रिस्ट्रिक्शन देनी पड़ेगी? इस n पर रिस्ट्रिक्शन दी गई। हम लोग स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। तो ये नंबर कौन सा नंबर कहलाता है? नेचुरल नंबर। तो यानी n किस में बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में। अब कहां से स्टार्ट करना है, कहां से चल रहे हैं हम लोग? n जो स्मॉल n है वो कहां तक जा रहा है? 4 तक, यानी n का मान 1 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर। यानी देखो इसका मतलब, इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 1 नेचुरल नंबर है तो 2, सॉरी यहां पर आपका n हो जाएगा, n बिलोंगिंग टू नेचुरल, नॉट x, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आप फिर से देखेंगे कि x बराबर 3n और n बिलोंग्स टू n होगा, और 1 जो है वो n और 1 और 4 के बीच में होगा। अब इस स्टेटमेंट का लिखने का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, अब हम 4 तक ले जाएंगे, देखो तब हमारा क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहां तक हम लोग आ गए। इसके बाद 3 5 जा 15, ये तो हमारे सेट में है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहां रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से 4 के बीच, 1 से 4 के बीच में ये जो इक्वालिटी होती है वो बताती है कि n 1 के बराबर भी हो सकता है, इधर इनइक्वालिटी बताती है कि ये 4 के बराबर हो सकता है। देखो तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो x such that x बराबर 3n, n belongs to natural number 1 less than n equal to less than 5। देखो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 से छोटा, यानी n जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। नेचुरल नंबर 5 से कितने छोटे हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो 1 रखने पर 3, 2 रखने पर 6, 3 रखने पर 9, 4 रखने पर 12, 5 रखने पर 15 में लेना नहीं, हमें 4 तक ही इसको रखना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, इसी देखो इसी फॉर्म को, यानी ये टेबुलेशन फॉर्म या रोस्टर फॉर्म है, इसको हम लोगों को समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है। तो हमने इसको कैसे, पहले इसको देखा कि ये क्या है, ये 3 का पहाड़ा है।
कहां तक गया है, 3 चौक 12 यानी 4 तक ही गया है। तो हमने इसकी लिमिटेशन यहां तक इसको क्रॉस कर दी है कि यहां 4 के आगे ये नहीं बढ़ेगा, 4 के बराबर होगा या 4 से छोटा होगा। इसी चीज को हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर x such that x बराबर 3n, n belonging to natural number और 1 is less than n less than और इक्वलिटी। इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। यहाँ जैसे ही ये इक्वलिटी का साइन आ जाएगा वहां पर ये n इसके बराबर भी होगा, और अगर यहाँ पर इक्वल टू के बारे में नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो हम 5 के बारे में डिटेल नहीं करेंगे, 5 से छोटा ही रखेंगे। ठीक है, देखो इस एग्जाम्पल की तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, कुछ मैं होमवर्क भी दूंगी और आप अपने बुक से लेके देख के उसको करिएगा कि समुच्चय निर्माण विधि से, रोस्टर फॉर्म से कैसे हम समुच्चय निर्माण विधि करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जो हमारी जो समुच्चय निर्माण विधि से लिखा है उसको हम लोग किस में बदल देंगे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म में। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए बच्चों आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं कि x such that x बराबर 2n प्लस 1 n धन पूर्णांक संख्या है। इसको हमें सेट A है, इसे रोस्टर फॉर्म में बदलिए, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसका देखिए हम लोग सलूशन कैसे करेंगे। ये एक प्रॉपर्टी यानी एक प्रॉपर्टी के रूप में लिखा है। अब हम लोग चलते हैं धन पूर्णांक की तरफ। अब देखो ये दिया है x बराबर 2n प्लस 1, तो हम लोग कैसे रखना शुरू करेंगे, 1 रखेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी दैट इज 3। अब n बराबर 2 रखा तो x बराबर क्या हो गया, 2 2 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5 हो गया। अब देखिए n बराबर 3 रखा तो x बराबर 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 2 3 जा 6 यानी 1 यानी 7 यानी 3 5 7 यानी क्या आ रहा है, आपने देखा है विषम संख्या, एक को छोड़ दें फिर क्या आ रहा है, विषम संख्या। तो इसका क्या हो जाएगा, सेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 5 7 और so on। क्योंकि धन पूर्णांक संख्या क्या होती है, अनंत होती है, उसकी लिमिटेड नहीं होती, वो बस हम इसको 3 डॉट्स के बाद इसको ब्रेक कर देते हैं कि इसके बाद ये अनंत तक नंबर चलता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम सेट को 2 विधियों से लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से यानी प्रॉपर्टी मेथड से, या समुच्चय निर्माण विधि से इसको कहते हैं। दूसरी विधि क्या होती है, रोस्टर विधि और टेबुलेशन विधि या सारणीयन विधि। ठीक है, तो अब उससे हम एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये बारे में देखा। अब इसके बारे में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसका मैं आपको पीडीएफ दूंगी, आप उसको करिएगा। ठीक है, अब बारी आती है, हमने सेट की परिभाषा देख ली, सेट को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो देख लिया। अब बारी आती है कि हम लोग सेट किस तरीके से सेट होता है, कैसा सेट होता है। कहीं कहीं आपने देखा कि ये इंफिनिटी सेट हो जाता है, कहीं फाइनाइट हो जाता है, कहीं इसमें एक ही एलिमेंट आते हैं, कहीं कोई भी एलिमेंट नहीं आता है। तो इस तरीके से हम इस सेट को कितने तरीके से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में अब मैं जानकारी दूंगी आपको। तो देखिए आइए